ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 की 12 सकारात्मक भविष्यवाणियों की तरफ के बारे में। हम वर्ष 2026 की तरफ अग्रसर हैं, 2025 अपने अंत की तरफ है। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारी चेष्टा होती है कि शुरुआत जो है वो सकारात्मक रहे। हाँ, जीवन कभी भी निरंतरता से अच्छा ही नहीं होता या बुरा ही नहीं होता, अच्छी बुरी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। इसीलिए जब वार्षिक राशिफल आएगा तो हम उन सब चीज़ों पर हमेशा की तरह चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र आने वाले वर्ष की 12 चुनिंदा सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में, जिनको जानकर कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपके मन में थोड़ा प्रसन्नता भी आए और एक सकारात्मकता की अनुभूतियों की हाँ, इस वर्ष में हमें इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। और यकीन मानिए 2026 का जो वर्ष है इसमें बहुत कुछ घट रहा है। जहाँ जनवरी में ही बहुत सारे ग्रहों की युति होगी, जनवरी में ही मंगल उच्च के होंगे, मार्च में शुक्र उच्च के होंगे, मार्च में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, फिर बृहस्पति का राशि परिवर्तन वो उच्च के होंगे, नीच भंग बनेगा मंगल बृहस्पति का, बृहस्पति एक बार फिर से राशि बदलेंगे 2025 की तरह, और वर्ष के अंत में राहु केतु का गोचर। तो बहुत कुछ हो रहा है और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम करेंगे इन अ पॉजिटिव मैनर, क्या क्या घटित हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं पहली सकारात्मक भविष्यवाणी के साथ। घर, वाहन, करियर सब में मिलेगा लाभ। 1 जनवरी से ही बन रहा है बहुत श्रेष्ठ योग। 1 जनवरी की ही अगर हम कुंडली लगाएंगे तो आपके चौथे घर में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। 4 ग्रह बैठेंगे और 3 ग्रहों की दृष्टि होगी। इसमें गुरु जो हैं ये वापस आ चुके होंगे तब तक। तो चौथे घर में मंगल हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, केतु और शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, यानी कि 4, 3, 7। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के कारक मंगल हैं। चौथे घर के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं। लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र भी हैं जो संपन्नता लक्ष्मी के कारक हैं। तो पहला प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, और ये सारे ग्रह जब मिलकर 10वें घर को एक्टिवेट करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी गुरु हैं, यानी कि करियर में उछाल के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वर्ष का जो शुरुआती दिन ही है ना, वो सकारात्मकता लेकर आ रहा है। इन सब चीज़ों में करियर, व्हीकल, प्रॉपर्टी, इनमें जो भी आपके कार्य अटक रहे थे ना, वो शुरुआत से ही आपके पूर्ण होंगे और बहुत संपन्नता इस वर्ष का शुरुआती भाग ही आपके लिए लेकर आएगा। वाहन बदलना चाहते थे, बेच के नया लेना चाहते थे, घर में कुछ बदलाव करना चाहते थे कि आप एक घर बेच के नया घर लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी को बेचकर लाभ कमाना चाहते थे, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, और घर के रेनोवेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। तो वर्ष की शुरुआत ही कहीं ना कहीं आनंदमय आपके लिए भौतिक रूप से हो रही है। चलते हैं दूसरी भविष्यवाणी की तरफ। मंगल बनेंगे लक्ष्मी का स्वरूप। मंगल यहाँ पे उच्च की अवस्था के हो जाएंगे 16 जनवरी 2026 को। सबसे पहले लक्ष्मी स्थान है ये, और मंगल की अगर हम बात करें
तो लक्ष्मी स्थान में या कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो उसको स्थान बल मिलता है, यानी कि लक्ष्मी स्थान आपका बहुत प्रभावित हो गया। यहाँ पे खुद शुक्र भी आपके बैठे होंगे और वो धन स्थान के स्वामी हैं शुक्र, उनका लक्ष्मी स्थान में आना भी एक प्रकार के लक्ष्मी योग है। और इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य भी होंगे और मंगल 8वें घर के स्वामी हैं, सूर्य 12वें घर के स्वामी। ये दोनों ही 2 नंबर की कमाई दिखाते हैं, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाते हैं। तो अगर आपका कोई गुप्त धन का सोर्स है कमाने का तो उससे तो भरपूर लाभ हो सकता है। और 2, 5, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी पंचम में बैठे हैं, पंचम में इतने सारे ग्रह हैं ही, और 8वें के स्वामी ग्रह मंगल पंचम में बैठे हैं और ये सारे ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं। 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव जो होते हैं इनका एक्टिवेशन, यानी कि मंगल का ये जो परिवर्तन है ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सुंदर योग है। पैसा कमाने के नए अवसर भी आएंगे, पुराना अटका पैसा प्राप्त होगा और धन का विस्तार यहाँ पे होता है। ये वो टाइम होता है जब धन का विस्तार शुरू होता है। तो धन के रूप में जैसा मैंने कहा मंगल खुद लक्ष्मी का स्वरूप बन के आपके लिए आएंगे। चलते हैं तीसरी सकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है उच्च के शुक्र विवाह और पद प्राप्ति करवा के जाएंगे। शुक्र 2 मार्च को आपके सप्तम भाव में आकर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। आपके लिए शुक्र भले ही आधिकारिक तौर पर एक योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैं मीन के लिए कहता हूँ कि मंगल एक योग कारक है के प्रकार ही है, भले ही बुक्स में नहीं लिखा, लेकिन उसी प्रकार से शुक्र कन्या के लिए एक प्रकार के अनाधिकारिक अनऑफिशियल योग कारक ग्रह हैं। तो उनका उच्च का होना सबसे पहले बहुत गति लाएगा जीवन में, कई प्रकार के लाभ दिलवाएगा। सप्तम में शुक्र का आना ही विवाह का योग बनाता है और वो तो यहाँ पे उच्च की अवस्था में हो गए, तो ये विवाह का बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। अगर विवाह नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, विवाह करने के इच्छुक हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। शुक्र अपने आप में यहाँ पे लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी उच्च के हो गए और ये सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, ये 10वें से 10वां भाव है और शुक्र अर्थ त्रिकोण के स्वामी है और 10वें से 12वें। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है विद ट्रांसफ़र। तो ये पद प्राप्ति और विवाह दोनों के लिए ही बहुत सुंदर योग आपका 2 मार्च को बन रहा है। इसका प्रभाव करीबन 1 महीने तक आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु बनाएंगे अटके काम। गुरु मार्गी हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? 11 मार्च 2026 को। आपके बाधकेश हैं और कर्म भाव में बैठे हुए थे, तो बहुत अरसा वो यहाँ पे वक्री बिताएंगे। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे ही 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे, करियर हो, बिजनेस हो, अपना फैमिली लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, इन सब में जो बाधाएं आपकी आ रही थी, जो काम आपके अटक रहे थे, वो सारे कार्य आपके अब पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा वो बाधकेश हैं, वैसे ही बाधा लाते हैं आपके लिए। यहाँ पे तो वक्री हो गए थे और कहाँ? कर्म भाव में, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कर्मठता, आपके कार्य करने की शैली, हर चीज़ में वो रुकावट ला रहे होंगे। लेकिन अब 11 मार्च को जैसे ही मार्गी होंगे तो रुकावटें दूर होंगी और कई जगह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है शनि मंगल साथ साथ। 2 अप्रैल 2026 को शनि और मंगल साथ साथ आ जाएंगे। शनि तो यहीं पे होंगे, मंगल आ जाएंगे मीन में। अब ये दोनों की जोड़ी विस्फोटक प्रकार की जोड़ी होती है। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही ध्यान रखेंगे, उन्हीं पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। शनि आपके पंचमेश हैं, सप्तम से 11वें के स्वामी, और मंगल आपके अष्टमेश है, सप्तम से धन के स्वामी। तो जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप विदेश से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सूर्य के कारण वो भी लाभ मिलेगा। शनि 6ठे घर के स्वामी है, जो लीगैलिटी दिखाते हैं। सूर्य सरकारी कार्य है और मंगल वो ऊर्जा है जो कार्यों को पूर्ण करती है। बिजनेस में अगर आपके कोई कार्य अटक रहे थे, तो कार्य यहाँ पे लीगल कार्य जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और यहाँ से जब ये सारे ही ग्रह लग्न को देखेंगे तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव योग बन जाता है। ये वो टाइम होगा जब आप अपने जीवन में बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे
और कई कार्यों की पूर्णता अपने बल, सामर्थ्य, शौर्य और बुद्धिमत्ता के कारण कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 10वें से 10वें सप्तम में दो बहुत ऊर्जात्मक ग्रह आ गए, मंगल और सूर्य, जिसमें से सूर्य तो प्रमोशंस के कारक भी हैं। तो ये शनि मंगल की जोड़ी, जिसमें सूर्य अपना प्रभाव डाल रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत आनंदमय रिजल्ट लेकर आएगी। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है छठी भविष्यवाणी। 19 अप्रैल को शुक्र बनेंगे भाग्य विधाता, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। जब वो यहाँ पे आएंगे तो भाग्य विधाता बनकर जाएंगे, यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली एक प्रकार के वो आपके योग कारक हैं। तो योग कारक होने के नाते पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं मीन के लिए जैसे कहता हूँ कि मंगल, वैसे कन्या के लिए शुक्र किसी योग कारक ग्रह से कम नहीं है। तो उनका नवम में आना भाग्य के कारक होने के नाते भी, भाग्य के स्वामी होने के नाते भी, और योग कारक ग्रह होने के कारण, और लक्ष्मी योग, सौभाग्य, शुक्र का नवम में आना सौभाग्य योग कहा गया है, कई जगह पे इसको महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। तो और यहाँ पे तो वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं, यानी कि ये वो 1 महीने का समय होगा जब भाग्य परिपूर्ण तरीके से आपका साथ देगा। और जब भी यहाँ पे कोई ग्रह भाग्य को बढ़ाता है तो वो पराक्रम को भी देखता है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है उसका भाग्य भी चमकता है, लेकिन वो हिम्मत दिखाने का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। ये वो टाइम होता है जब आप थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो भाग्य भी आपको बहुत साथ देगा। तो ये भाग्यशाली समय है। शुक्र 1 महीने के लिए करीबन आपके भाग्य विधाता बनेंगे, लक्ष्मी धन से संपूर्ण करेंगे। पंचम से पंचम में है तो संतान की प्राप्ति का योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय होगा। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु देंगे कुछ बहुत खास। गुरु उच्च के हो जाएंगे कब? 2 जून को कर्क में आके उच्च के अवस्था के हो जाएंगे। तो लाभ स्थान में गुरु का आना, जो आपके चौथे घर के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी का उच्च का हो जाना अपने आप में जीवन में बहुत वृद्धि करता है। एसेट्स की वृद्धि हो, लाभ की वृद्धि हो। यहाँ से वो सप्तम को देखेंगे तो विवाह का योग बनाते हैं, यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति, 3 7 11 का कॉम्बिनेशन, इच्छाओं की पूर्ति। और सबसे बड़ी बात है धन के कारक, भाग्य के कारक गुरु यहाँ पे आ गए, यानी कि धन भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा। और यहाँ से उच्च के गुरु पंचम को देखेंगे तो संतान प्राप्ति के बहुत सुंदर योग बनते हैं। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना ही आपके लिए कम है। ये बहुत लाभपूर्ण स्थिति में गुरु आपको लाके छोड़ेंगे। उसका लाभ किस प्रकार से आप उठाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन बहुत सकारात्मक और बहुत प्रोडक्टिव समय होगा। गुरु का उच्च का होना 12 साल में एक बार होता है, तो उनका यहाँ पे आना एक प्रकार से आपके लाभ की स्थिति को बहुत ऊपर ले जाएगा। तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नवपंचम योग से कई गुना होगा लाभ। नवपंचम योग किसका बन रहा है? गुरु शनि का। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में है, नवपंचम योग इसको कहते हैं। और कई वर्षों बाद होता है कि ये दोनों एक ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें एक दूसरे से त्रिकोण में कब आएंगे किसी को नहीं पता, काफ़ी टाइम बाद हो सकता है। मैंने आंकलन नहीं किया। जब शनि यहाँ पे आएंगे मेष में तो 2027, और वहाँ पे गुरु यहाँ पे होंगे, तो एक त्रिकोण का संबंध 2 साल बाद बनेगा। फिर उसके बाद कब बनेगा कह नहीं सकते, क्योंकि शनि बहुत टाइम तक यहाँ पे रहेंगे, फिर उनसे त्रिकोण में बृहस्पति बहुत टाइम बाद आएंगे, यानी कि ये बहुत यूजुअल योग नहीं है। और नवपंचम योग बहुत स्ट्रांग होता है। और बृहस्पति शनि मिलकर किसी भी भाव को देखते हैं या संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं तो उस भाव को बहुत एक्टिवेट करते हैं। तो सप्तम को एक्टिवेट करना यानी कि विवाह का योग, बिजनेस में बहुत वृद्धि, और ये एक प्रकार से आपका काम त्रिकोण है। तो आपका जो लाभ है कई गुना आपका लाभ बढ़ने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है काम त्रिकोण का एक्टिवेशन, विवाह का योग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, पद प्राप्ति के लिए अच्छा, जीवन के बैलेंस के लिए, नाम पहचान के लिए अच्छा।
लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आप देखेंगे आपकी कई पुरानी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होंगी और उसका भी अवश्य बहुत लाभ हमें मिलता ही है। जब हमारी पुरानी से पुरानी इच्छाएं पूरी होती है ना, तो हमारे जीवन में आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है और ये जीवन के बैलेंस को बनाने वाला योग होगा, तो इसका भी लाभ उठाइएगा। चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है रवि गुरु का मिलन। रवि मतलब सूर्य, गुरु तो गुरु हैं ही। इनका मिलन वर्ष में एक बार होता है और वो बहुत सकारात्मक समय हो सकता है कई एंगल से। यहाँ पे गुरु उच्च के हैं और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। पहला तो गुरु क्योंकि सप्तम के स्वामी है और सूर्य 12वें भाव के, 12वां भाव चेंज है, बिजनेस में कुछ बड़ा चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, बृहस्पति चौथे, इन दोनों का मिलन 11वें घर में, यानी कि विदेश में अगर आप या विदेश से संबंधित कुछ कार्य पूर्ण करना चाहते थे, सेटलमेंट हो, विदेश में प्रॉपर्टी हो, उसका योग है। और गुरु चौथे घर के स्वामी हैं, सूर्य 12वें घर के, इनका मिलन 11वें, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर कुछ लाभ और कोई आपकी बड़ी प्रॉपर्टी उसको सेल कर छोटी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का योग बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 2 केंद्रों के स्वामी आपके बृहस्पति 12वें घर के स्वामी के साथ उच्च की अवस्था में होंगे, मतलब कि गुरु उच्च के हैं, सूर्य उनके साथ होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको कोई बहुत बड़े बदलाव की आहट होगी। ये करियर, बिजनेस, धन के दृष्टिकोण से ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि लाभ स्थान में है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत सरलता से जी रहा है, सरल जीवन जी रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा उसके पास नहीं है, अचानक से उसके पास कुछ ऐसा मौका आ गया, कोई ऐसा उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया या कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दिया, कोई ऐसी जॉब लग गई कि फिर वो मुड़ के नहीं देखता पीछे। तो जो ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है ना, वो ऐसे ही ग्रह देते हैं। तो ये वही समय है जब इस प्रकार का ब्रेक थ्रू मोमेंट आपको मिल सकता है। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नीच भंग देगा लाभ ही लाभ। मंगल नीच के, गुरु उच्च के, कब? 18 सितंबर को मंगल नीच के हो जाएंगे, 18 सितंबर को। ये बहुत प्रॉपर नीच भंग बन रहा है, बहुत प्रॉपर। मैं कई बार बताता हूँ, ये सबसे प्रॉपर नीच भंग है कि सबसे उच्च कोटि का अगर नीच भंग होता है ना, तो यानी कि एक ग्रह उच्च का, दूसरा नीच का। उसके बाद अगर कहें तो एक ग्रह उच्च का, एक दूसरा ग्रह स्वराशि का, आमने सामने भी हो तो भी चलता है। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। 11वें घर में नीच भंग, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वो पेमेंट आपकी आ सकती है। कोई पैसे का काम बहुत टाइम से अटक रहा था, वो पैसे का काम आपका बन सकता है। अष्टमेश है मंगल, कोई पैतृक संपत्ति का मामला फंसा हुआ था। अब कई बार होता है, एक मेरे जानने वाले हैं, वो कंसल्टेशन लेते रहते हैं, तो उनका 26 साल से चल रहा है केस पैतृक संपत्ति का। तो अभी मैंने उनको रिसेंटली बोला था कि इस वर्ष अभी जब बृहस्पति उच्च के हुए थे, तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ का अगर कुछ मौका मिलता है ना, तो कर लीजिएगा। तो अभी कुछ दिन पहले उनका दोबारा उन्हें कंसल्टेशन बुक कर दी। उन्होंने बोला कि हाँ, एक मौका मिल रहा है, थोड़ा हमारे जैसे हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना बन रही है। तो मैंने उनको कहा कर लीजिए, क्योंकि जो 26 साल से चल रहा है, हो सकता है अगले 26 साल और चल जाए। तो यहाँ पे कोई बहुत पुराना आपका मामला चल रहा है, पैतृक संपत्ति का हो, किसी और चीज़ का हो, ये नीच भंग रास्ते ढूंढता है अलग तरीके से। हो सकता है आपका मनचाहा ना हो, लेकिन आपका प्रॉब्लम, कोई प्रॉपर्टी का आपका काम अटका हुआ था, पेपर वर्क अटक गए, कोई कंस्ट्रक्शन आप करवाना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से अटक गया। कभी कभी होता है कि आपकी ज़मीन है, आजकल कई जगह आप देखते होंगे तोड़ फोड़ बहुत चलती है। अब आपने ज़मीन ली हुई है, फिर आपको दुनिया भर के कागज़ करवाने हैं, फिर बहुत जटिल समस्याएं होती हैं। तो कुछ भी ज़मीन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित काम आपके अटक रहे थे, वो पूरे होंगे। करियर में अचानक से उछाल आएगा और बिजनेस में, या फिर कहिए बिजनेस नहीं, एक कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सबसे अच्छा योग है, क्योंकि लाभ स्थान है। तो जॉब करते हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी एक्सपैंड करने का, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम बनाने का योग बनता है। तो ये नीच भंग तो आपको कई प्रकार के लाभ देने वाला है, तो इसका तो आपको बिल्कुल फायदा उठाना है। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु करेंगे रूपांतरण। 31 अक्टूबर को गुरु 2-2.5 महीने के लिए आगे चले जाएंगे। जैसे 2025 में हुआ वैसे ही यहाँ पर भी होगा। वो 31 अक्टूबर को यहाँ प्रवेश करेंगे और फिर जितना भी 2026 बचा होगा उसके बाद वो 12वें घर में ही रहेंगे। 12वें घर के गुरु, वो भी अपने तय समय से पहले आना, केतु के साथ। केतु और गुरु की युति
ये जटिलता या जटिल समस्याओं की दूरी के लिए से निकलने के लिए होता है। केतु को जड़ कहा गया है, गुरु को प्रॉब्लम सॉल्वर कहा गया है। कोई ऐसा काम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की, तो यहाँ से भी पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा समय दिख रहा है सॉल्व करने का, क्योंकि केतु पैतृक संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और उनका प्रभाव अष्टम पर है, गुरु का प्रभाव अष्टम पर है। तो ये बहुत रूपांतरण करने वाला समय होगा, जहाँ पे पैतृक संपत्ति हो या 12वां घर हो जो ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, तो आपको ट्रांसफॉर्म करने का अपने आप को मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सबसे बड़ी बात है, गुरु केतु ज्ञान के कारक हैं, एक बृहत तो एक सूक्ष्म। गुरु बृहत तो केतु सूक्ष्मता के कारक हैं और 12वें घर में उनका आना कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म और धर्म की ऐसी सीढ़ी पर चढ़ाएगा जिससे फिर आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। और ये वो टाइम होता है जब हम जीवन को ना बदलना शुरू करते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमारे जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं कि भाई हमने स्थान बदल लिया तो आसपास के लोग बदल गए, जॉब बदल ली तो लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। हम जॉब करते हैं, वहाँ से बिजनेस में आ गए तो चीज़ें बदलती हैं। एज के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती है। तो ये भी वो टाइम है जब आपके जीवन में प्रायोरिटीज़ बदलेंगी और उसके कारण भी जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये रूपांतरण का समय है आपका। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। राहु केतु की अलग होगी चाल। केतु की बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन राहु का बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 दिसंबर को वर्ष के अंत में राहु पंचम में आएंगे और लग्न को देखेंगे और कुछ टाइम बाद गुरु वापस आ जाएंगे। तो पहला लाभ स्थान में गुरु जो एक्सपेंशन के पहले कारक हैं, फिर राहु जो लग्न को देखेंगे, यानी कि राहु का जो गोचर है ना, ये आपके जीवन को भौतिक रूप से बहुत एक्सपेंड करने वाला है, बहुत नए मौके। और सबसे बड़ी बात होती है कि केंद्र या त्रिकोण में राहु आना केतु का कंडीशनल होता है, लेकिन राहु तो राजयोग कारक होते हैं। कई लोगों के लग्न में अगर राहु है तो वो बहुत ऊपर पहुंचते हैं। कई लोगों के 10वें घर में राहु है, बहुत ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि राहु जैसे मैंने कहा ना, वो आपको उस जगह पर लाभ देगा जहाँ पे आप भी कुछ सोच नहीं थे। मैं कई ऐसी विवश कुंडलियाँ हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हमने कोई इंजीनियर था, उन्होंने अपना एक फूड का कैफ़े खोला, तो आज वो कहते हैं जितना मैं सोचता था, मैं एक मेरा ड्रीम था, उससे कितना गुना मैं पैसा कमा रहा हूँ। उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, राहु की ही दशा में उन्होंने कैफ़े खोला और विदेश में ही है, तो बहुत लाभकारी स्थिति में है। तो राहु जब पंचम में आता है, कहने का तात्पर्य था, राहु जब पंचम में आता है तो ऐसे मौके लाता है जो आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि राहु की सोच आपसे बहुत परे है और इसके कारण जीवन में बहुत आगे निकलने का मौका मिलता है, यानी कि अपने जीवन को बृहत बढ़ाने का भौतिक रूप से बहुत अच्छा मौका। और पंचम के राहु सोच बदलते हैं, क्योंकि पंचम भाव सोच का भाव है, तो यहाँ पे सोच भी बदलती है और उसके दम पर भी आप आगे पहुँचते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना ही आपके लिए कम है। तो आशा करता हूँ ये 12 जो भविष्यवाणियाँ हैं ये आपके काम आएंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।